नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि एनटीए के साथ अनुबंध पर काम करने वाले विषय विशेषज्ञों मनीषा गुरुनाथ मांधरे, प्रहलाद बिठलराव कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार ने गोपनीय अनुवाद व प्रूफ रीडिंग के दौरान अपनी पहुंच का दुरुपयोग कर पेपर का कंटेंट बाहर निकाला। जहां अप्रैल 2026 में कुलकर्णी व मांधरे ने पुणे के घर पर रिवीजन सेशन में छात्रों को सवाल जवाब जुबानी रटवाए तथा डॉक्टर मनोज भगवान राय शिरूरे की मदद से लातूर के अस्पताल में छात्रों को सवाल याद करवाए, जबकि हवलदार ने फिजिक्स के सवाल तेजस हर्षद कुमार शाह को दिए, जिन्होंने लातूर के रेणुकाई कैरियर सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर शिवराज मोतेगांवकर तक नोट्स भेजे। और यह लीक नासिक के शुभम खैरनार व गुरुग्राम के यश यादव के जरिए टेलीग्राम से पीडीएफ के रूप में जयपुर के मांगीलाल बेवाल तक पहुंचा, जिसने 10 से 12 लाख में से खरीद कर पेपर छपवाया। और फोरेंसिक जांच में छात्रों की बरामद नोटबुक असली परीक्षा के सवालों से मेल खा गई है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कृषि मंडी से एक बड़े आड़ती द्वारा किसानों पर भरकम देनदारियां छोड़कर अचानक लापता होने जाने का मामला सामने आने से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, खरसाना और हिसार तक के व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। व्यापार मंडलाध्यक्ष किशन कुमार जैन के अनुसार लापता व्यापारी की बैंक लिमिट 8 करोड़, स्थानीय व्यापारियों व किसानों के 5-5 करोड़ तथा अन्य लोगों के शेष राशि बकाया है और लेनदारों को अपनी गाड़ी कमाई डूबने की आशंका सता रही है, जिससे मंडियों में व्यापारिक विश्वास डगमगा रहा है। और यदि व्यापारी जल्द सामने नहीं आया तो सभी प्रभावित पक्षों द्वारा एकजुट होकर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के पावन प्रकाश गुरपुरब के अवसर पर देश विदेश से पहुंची भारी संख्या में संगत ने पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरबाणी कीर्तन का श्रवण किया और परिवार के सुख शांति व सरबत के भले की अरदास की। जहां दरबार साहिब के मैनेजर गुरिंदर सिंह देवीदासपुरा ने सभी को बधाई देते हुए गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। और इस पावन पर्व पर रात के समय श्री हरमंदिर साहिब में विशेष दीपमाला व आकर्षक आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक रंग से सराबोर नजर आएगा और यह मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र में शादी के महज 3 महीने बाद ही लुटेरे दुल्हन सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए लेकर फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पीड़ित युवक मुकेश ने अदालत में दायर इस्तगासा के जरिए ओम प्रकाश, जयचंद, मोनिका और प्रियंका सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें आरोपियों ने साजिश के तहत शादी करवाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए ऐंठे थे। और घटना के बाद जब पीड़ित पक्ष ने उलाहना दिया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी तथा पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब इस पूरे ठगी गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिससे दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इस सियासी हलचल पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा कि क्या चंदा चोर और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, जिसके जवाब में सुखबीर बादल ने केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम करार देते हुए अवैध खनन पर उनकी गारंटी को गटर में फेंकने योग्य बताया तथा कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दोनों दलों के मिलने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 बड़े जीरो इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि टूटी हुई बाजू हमेशा टूटी ही रहती है। और इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति का पारा काफी ज्यादा चढ़ गया है। नागौर के सदर थाना क्षेत्र के खरनाल गांव स्थित नीलकंठ होटल में खाना परोसने में देरी को लेकर हुए मामूली विवाद में एक युवक ने बिहार निवासी होटल संचालक रामकुमार उर्फ रामदास के सीने में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। और जब उसे नागौर के जेएलएन अस्पताल से जोधपुर रेफर किया जा रहा था, तब रास्ते में खेमसर के पास अचानक एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद उसे खेमसर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दोहरी त्रासदी की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी सहित एफएसएल टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तथा आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए तलाश तेज कर दी गई है।
पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुटों के बीच चल रही आपसी गुटबाजी और राजनीतिक खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक नया बयान ने राज्य की सियासत में भारी हलचल मचा दी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आयोजित एक लाइव सेशन के दौरान जब उनसे उनके पसंदीदा भाजपा नेता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, वे काफी कूल स्वभाव के हैं और उन्हें सैन्य इतिहास की गहरी समझ है। तथा वीडियो के अंत में उन्होंने मजाकिया अंदाज में हेलो अंकल अमरिंदर कहकर अपनी बात समाप्त की, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बालोतरा के गीड़ा थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर एयरगन के साथ रील बनाकर पड़ोसी लोगों में खौफ पैदा करने वाले पुनियों का तला निवासी 24 वर्षीय सोनाराम पुत्र नारायण राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी एयरगन जब्त कर ली है। एसपी राजेश कुमार कामत के निर्देशन में थाना अधिकारी बाबूलाल की टीम ने आरोपी को उसके गांव से दबोच लिया, क्योंकि उसने 1 अगस्त को बाइक पर एयरगन रखकर और गाने के साथ खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई से घबराए आरोपी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए लोगों से ऐसा गैर कानूनी काम कभी न करने की अपील की है और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे तत्वों पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव घोड़क के पास हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे जींद जिले के नरवाना निवासी 21 वर्षीय कांवड़िए सचिन सिंह और अजय कुमार उर्फ काला को एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। विक्रम कुमार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस दुखद हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है, क्योंकि सचिन की इस साल अप्रैल में ही शादी हुई थी और वह इकलौता भाई था तथा दोनों युवक पहली बार कांवड़ यात्रा पर आए थे और परिजनों ने हरियाणा मार्ग पर पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था न होने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के पाडलिया गांव में 24 मई 2024 को हुई पत्नी देवलीबाई की हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने फैसला सुनाते हुए दोषी पति लक्ष्मण मीणा को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है, जबकि मृतका के बेटे महेश की रिपोर्ट पर दर्ज इस मामले में शव को ठिकाने लगाने के आरोप में 5 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरुण वैरागी ने 13 गवाहों और 47 दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में दोष साबित किया और पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह कड़ा फैसला सुनाया। बीकानेर के अपर सेशन न्यायाधीश मधु हिसारिया की अदालत ने साल 2018 के चर्चित जमीन विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए भाभी सुशीला की हत्या करने के जुर्म में मुख्य आरोपी देवर शंकरलाल, उसकी पत्नी गुड्डी, बेटी उर्मिला और 2 चचेरे भाइयों राजा राम व अनूप राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें बज्जू थाना क्षेत्र में 23 दिसंबर 2018 को आरोपियों ने खेत पर बैठी सुशीला पर पहले ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, फिर लाठी डंडों से मारपीट की और अंत में शंकरलाल ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी तथा अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी 5 आरोपियों को हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर से मोहम्मद सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जैसे इस संगठित गिरोह में अब तक कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एडीजी विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी 2 साल तक कंबोडिया में रहकर चीनी हैंडलर के इशारे पर काम कर चुका था और भारत लौटने के बाद भी कंबोडियाई मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप चलाकर चीनी हैंडलर अटाई के संपर्क में था तथा लोगों को शॉपिंग मॉल में नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने का लालच देता था, जिसके एवज में वह प्रति व्यक्ति 30-30 हजार रुपये वसूलता था। और अब पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड व क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान तथा वित्तीय लेन देन की गहनता से जांच कर रही है।